हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम सिविक्स में प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। ये टीजीटी हो पीजीटी हो दोनों के लिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट हमारा ये 6 से शुरू होगा आज फर्स्ट क्वेश्चन से, और इसमें 2 पार्ट में कराऊंगी, जैसा कि मैं डिवाइड करके 2 पार्ट में क्वेश्चन कराती हूँ। और इससे पहले कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो अवश्य देखें उसे प्ले लिस्ट में जाके। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल पे नए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो पे जो भी मैं अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को जो है शेयर भी अवश्य करें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से संबद्ध है? सन हेनरी में राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, हाब्स राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी, या ओपनहाइम का राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत, या ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो कौन सा क्या है सही रूप से इसमें संबद्ध है इनमें से? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पदों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। नगर राज्य, राष्ट्र राज्य, समाज राज्य, राज्य समाज। तो इसका हमारा क्रम देना है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, यानी 1 नगर राज्य, फिर 4 राज्य समाज, फिर 3 है समाज राज्य, फिर है राष्ट्र राज्य। इस तरीके से क्रम बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी चिंतन का मानना है कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। राज्य के ऐतिहासिक प्राकृतिक सने सने विकसित संस्था है। राज्य दैवी शक्ति का वरदान है। राज्य व्यक्ति द्वारा सोच समझकर बनाई गई संस्था है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए, राज्य संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई संस्था मार्क्सवादी चिंतन के द्वारा है, जिसमें उन्होंने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग 2 वर्ग को माना है। नेक्स्ट हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। राज्य एक दूसरे पर वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग उत्पीड़न का यंत्र है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। राज्य पृथ्वी का ईश्वर पर आगमन है, जैसा कि हिगल ने कहा है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का हम आगे चलते हैं, सूची सेकंड देखते हैं, और उसके बाद हमारा इसमें राइट आंसर हमारा इसमें है फोर्थ क्वेश्चन का ये। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा। अन्य प्रकृति का कानून उचित जो कथन है इसमें, और जो राइट इसमें जिन्होंने कहा है, इसको आप 2-3 बार पढ़ के और उसे लिख लिया करिए, जिससे कि आपको याद रहे। नेक्स्ट है, अंत प्रकृति का कानून उचित तर्कादेश है, किसने कहा है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु, सन थॉमस एक्विनस, या हॉब्स, स्पेंसर। हमारा राइट आंसर है सी, हॉब्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है। रक्त संबंध है, मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध एवं मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों। तो हमारा 6th क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रक्त संबंध एवं मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों। नेक्स्ट हमारा, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? दांते ने, रूसो ने, मार्क्स ने, गांधी ने। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रूसो ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है, तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता। उपरोक्त पंक्तियां किस अवधारणा को अभिव्यक्त करती हैं? ठीक है, त्याग, सामान्य इच्छा, संप्रभुता, भातित्व। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सामान्य इच्छा को इसने अवधारणा को करती हैं अभिव्यक्त। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन है हमारा, किसने परिभाषित किया कि सर्वोच्च संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है और अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र? केल्सन ने, बिलोबी ने, ओपनहाइम ने, या बेंथम ने। राइट आंसर है सी, ओपनहाइम ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, या अनुदारवादी सिद्धांत बर्क, सामाजिक संविधा सिद्धांत जे.एस. रूसो। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क। ये जो है
सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती प्रसार जलमग्न तटीय भूमि तक है, महाद्वीपीय सिद्धांत तक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक है, भूभागीय समुद्र तक है। तो हमारा 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, भूभागीय समुद्र तक है। निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रॉन्ग, कार्ल पॉपर, हन्ना आरेंट, ए विलियम जेम्स। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, कार्ल पॉपर। प्लेटो ने मुख्य रूप से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने मुख्य रूप से सुकरात की आलोचना की, पाइथागोरस की, सोफिस्टो की आलोचना की, होमर की आलोचना की। तो 13 क्वेश्चन के राइट आंसर हमारा है फ्रेंड्स सी, सोफिस्टो की आलोचना की है प्लेटो ने। जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को नहीं दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। किसका कथन है? गार्नर का, जेटल का, लीवर का, शीले का। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लीवर का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन की स्वतंत्रता आधारित है रूसो और हीगल के विचारों पर, रूसो और बेंथम के विचारों पर, बेंथम और मिल के विचारों पर, हीगल और मिल के विचारों पर। तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये, रूसो और हीगल के विचारों पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर। तो 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, कार्ल मार्क्स प्राकृतिक अधिकारों को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक राज्य से ही प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार सरकार को जनमत के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। और ये तो दोनों सही नहीं लग रहे हैं हमारे। हमारा राजनीतिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशों दोनों को ही प्राप्त होते हैं। सी एंड डी है, राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमारा 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जहां कोई विधि नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा? जे लॉक, ग्रीन, कांट या लॉर्ड ब्राइस। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है जे लॉक। नेक्स्ट है, राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पुरोगामी था, सकारात्मक राज्य का, अस्पतवादी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का। 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये, सकारात्मक राज्य का। नेक्स्ट हमारा, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं प्राप्त हो। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। नेक्स्ट है, ग्रीन द्वारा उदारवाद पुनरीक्षण में निम्न में से किस पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है? सहमति और प्राकृतिक कानून का, बेंथम या ऑस्टिन के न्याय का, हॉब्स के नागरिक एवं वैधानिक दायित्वों का, एडम स्मिथ के व्यक्तिवादी विचारों का। तो 21 का हमारा राइट आंसर है सहमति और प्राकृतिक कानून का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, बदले के सिद्धांत, निवारक दंड के, अपराधी को सुधार करने के सिद्धांत या प्रेम के सिद्धांत पर। तो 22 का हमारा राइट आंसर है बदल के जो है सिद्धांत पर। ठीक है, जैसे को तैसा यानी बदले की भावना, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके के सिद्धांत पर आधारित है प्रतिकारात्मक सिद्धांत, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरी सिद्धांत पर। नेक्स्ट हमारा, किसने कहा एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है? गोर्बाचेव, ट्रॉट्स्की, खुश्चेव या नरेंद्र देव। तो 23 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, आधुनिक व्यक्तिवाद की मांग करता है समूह के लिए स्वतंत्रता की, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की, मध्यम वर्ग के लिए स्वतंत्रता की, श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता की। तो हमारा राइट आंसर है समूह के लिए स्वतंत्रता की। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, निम्न में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है? उदारवाद, मार्क्सवाद, लोक कल्याणकारी राज्य। तो 25 का हमारा राइट आंसर है सी, पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट, निम्न में से किस विचारक ने अभिजात वर्ग को मार्क्सवाद को जोड़ने का प्रयास किया?
रॉबर्ट मिचेल, जेम्स बर्नटम, बिलेंडो पेरेटो, कोई में से कोई नहीं, तो 26 का राइट आंसर है बी, जेम्स बर्नटम। नेक्स्ट हमारा 27, दार्शनिक ने विश्व की व्याख्या की है, जबकि प्रमुख प्रश्न उसे परिवर्तन करने का है। संबंधित उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित? आदर्शवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फांसीवाद, उदारवाद। तो 27 का हमारा राइट आंसर है डी, वैज्ञानिक समाजवाद। निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द होली फैमिली, दास कैपिटल। तो 28 का हमारा राइट आंसर है ए, ये रचित नहीं, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। तो ये किसकी पुस्तक है? प्रूधो की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी है? ये है प्रूधो की पुस्तक। तो इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान रखें, और बाकी ये तीनों कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट है, मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के लिए उपयोग से उत्पन्न होता है? चर पूंजी, सतत पूंजी, कार्यरत पूंजी, उपरोक्त पूंजी। तो 29 का हमारा राइट आंसर है चर पूंजी। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का सामान्य सामाजिक सारतत्व केवल भ्रम होता है, और पारंपरिक जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के 4 तत्व गिनाए गए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। मार्क्स के अनुसार इनमें केवल श्रम ही ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करता है। तो श्रम को चर पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी के रूप में देखा जाता है श्रम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, या कार्ल मार्क्स एंजिल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, या एंजिल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। तो 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, लेनिन ने किया था स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। ठीक है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को। निम्न में से कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद से संबद्ध है? कार्टास्की, बर्नस्टीन, जॉर्ज लुकास, एंजिल। तो हमारा 31 का राइट आंसर है बी, बर्नस्टीन। नेक्स्ट हमारा 32, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है? आक्रमण और अधिग्रहण, समाजवाद और साम्यवाद, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद, उपयोगितावाद और प्रत्ययवाद। तो 32 का राइट आंसर है सी, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद। दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति की गई है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदत्त करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है प्रदान करने की? हेयर प्रणाली, एकत्रित मतपत्र योजना, सीमित मतदान प्रणाली, द्वितीय मतदान प्रणाली। तो 33 का हमारा राइट आंसर है ए, हेयर प्रणाली। ठीक है, और हमारा 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन है हमारा, कार्यगत प्रतिनिधित्व है। क्या है हमारा क्वेश्चन? 34 कार्यगत प्रतिनिधित्व है। तो ये क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पहला है हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, दूसरा है अनुपातिक एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, तीसरा है एक व्यापारी एवं कार्यरत प्रतिनिधित्व, चौथा है हमारा सामाजिक खंड तक सीमित प्रतिनिधित्व। तो कार्यगत प्रतिनिधित्व, इसका कूट हम देखेंगे, और इसका हमारा 34 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, 1, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3 ये है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई है? बर्ग द्वारा, बेंथम द्वारा, रूसी द्वारा, हीगल द्वारा। तो 35 का हमारा राइट आंसर ए, बर्ग द्वारा दी गई है राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा। क्या आप सहमत हैं कि संविधान एक संवैधानिक शासन एक ही है? संविधान एवं संवैधानिक शासन, संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है, संविधान का अर्थ ही संवैधानिक है, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। तो आप सहमत हैं किससे? 36 का क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 37 क्वेश्चन, और 37 क्वेश्चन हमारा, कठोर संविधान वह है जो सामान्य
विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। दूसरा है हमारा बी, आसानी से संशोधित होता है। तीसरा है विधायिका के 3/4 बहुमत से संशोधित होता है। और चौथा है विधायिका के 2/3 बहुमत से संशोधित होता है। तो 37 का हमारा राइट आंसर है ए, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। कठोर संविधान हुआ है जैसे कि अपने यहाँ हमारे भारत में है कठोर संविधान, और सामान्य जो है निर्माण प्रक्रिया से वो संशोधित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधानवाद का पाश्चात्य दृष्टिकोण आधारित है। तो विधियों, अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। तो हमारा इसका 38 का हमारा राइट आंसर है बी, 1, 2 और 3। ठीक है, किस पे है? 1 विधि के शासन पर, विधि और समय पर, और 3 प्रेस की स्वतंत्रता पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 39 क्वेश्चन, एकात्मक व्यवस्था होती है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है, इसमें नियंत्रण के लिए अनेक केंद्र होते हैं, इसमें कुछ केंद्र होते हैं, इसमें से कोई सत्ता नहीं होती है। 39 का हमारा राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था अच्छी होती है क्योंकि डॉक्टर फाइनर के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एवं केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है। नेक्स्ट हमारा संविधानवाद के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? संविधानवाद एक मूल्यपरक अवधारणा है, संविधानवाद एक सांस्कृतिक अवधारणा है, संविधानवाद केवल संविधान जन्य अवधारणा है, संविधानवाद प्रधानतः साध्य मूलक अवधारणा है। तो 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, संविधानवाद केवल संविधान जन्य अवधारणा है। नेक्स्ट हमारा 41, शब्द फेडरलिज्म फोरडम से संग्रहण किया गया है, यह निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश। तो 41 का हमारा राइट आंसर है लैटिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया? चार्टिस्ट आंदोलन, काउंसहलियर आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर है बी, काउंसहलियर आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। ये 2 अधिकार थे, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना, अलग अलग सेना रखना, किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। तो इसमें से कौन से सही है? राइट आंसर हमारा है सी, 2 और 4 इसमें से सही है, संघ से अलग हो सकना और किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। नेक्स्ट हमारा, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है? एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल रखना है। केसी हियर, हरमन फाइनर, या आगे चलते हैं हम देखते हैं क्योंकि वो दोनों ऑप्शन नहीं है। ए, बी, डायसी। तो राइट आंसर हमारा है सी, डायसी। डायसी का कथन है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों से मेल स्थापित करना है, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वह अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों राज्य के पास, या कुछ विषयों में समर्थी अधिकार होना है, केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत करना। तो ये हमारा राइट आंसर डी। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के बीच जब विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत करना। नेक्स्ट है, अध्यात्मात्मक प्रणाली आधारित है। एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता होने पर, बहुत से व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होने पर, या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता पृथक्करण, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन। तो 46 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का पृथक्करण, अध्यात्मात्मक प्रणाली। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण संभव है? कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति से, सीनेट की स्वीकृति से, कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्य की सहमति से, राष्ट्रपति द्वारा। तो 47 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड सी, कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्यों की सहमति से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा 48, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अध्यात्मक शासन व्यवस्था में प्राय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था प्रतिनिधित्व प्रज्ञात्मक स्वरूप का अभाव रहता है और अध्यात्मक शासन व्यवस्था में सरकार स्थिरता पैदा करती है। व्यवस्था में सतत एवं संगत नीति का सदैव पालन नहीं होता है। हमारा राइट आंसर है इसमें, ये अध्यात्मक शासन व्यवस्था प्राय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। नेक्स्ट हमारा, संस्थात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक दल, कठोर संविधान। तो 49 का हमारा राइट आंसर है सी, राजनीतिक दल। ठीक है, किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हेयर योजना, कौन सी योजना? हेयर योजना में प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार होता है? एकल संक्रमणी मत, अनेक संक्रमण मत। हमारा राइट आंसर यही है, एकल संक्रमणी मत। चलिए 51 है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की प्रथा की प्रमुख अनुशंसा की क्या अनुशंसा थी? प्रमुख प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण, प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं। तो 51 का राइट आंसर है प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रॉलेट एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1882 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय प्रशासन किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? 52 का हमारा राइट आंसर है डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन, 33वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो आंतरिक व्यवस्था क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? आंतरिक व्यवस्था के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 53 का राइट आंसर हमारा है डी, 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में जिसका तात्पर्य है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न कर न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न देने, कानून समझ जाति अथवा वर्ग विशेष के आदमियों का समान होना। तो 14 की समझ क्या है? हमारा राइट आंसर है ये 1, 2, 3। ठीक है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह है, यह तत्कालीन कार्य प्रशासकीय ढांचा था। इसे भारतीय संविधान नियम 1947 के अंदर स्वीकारना अनिवार्य था। इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता कारण स्वीकारा गया। यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। 55 का हमारा राइट आंसर है सी, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। चलिए नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन, और इसमें वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? समस्त नीति सिद्धांतों को, किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, या केवल अनुच्छेद 39 तथा अनुच्छेद 39 से उल्लिखित सिद्धांतों को, पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों को? तो 56 का हमारा राइट आंसर है सी, इसको अनुच्छेद 39 ब और 39 से। ठीक है, नेक्स्ट है 57, संविधान के 42वें संशोधन और राज्य के नीति सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। ये निर्देश है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, वन्यजीव सुरक्षा, विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। तो ये क्या है? कूट हमारा है 57 का राइट आंसर है ये 1, 2 और 3, वन्यजीव सुरक्षा। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। विधि की उचित व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा, न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर है 58 का बी। ठीक है, यह है बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप बता सकते हैं, याद करें। ठीक है, ए के अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, ए बी कामत, के टी शाह, तो हमारा राइट आंसर है 59 का डी, के टी शाह। ठीक है, नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से जिसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार को, महान्यायवादी को, भारत के महालेखा परीक्षक को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो हमारा राइट आंसर है बी, भारत के महान्यायवादी को, जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है और उसे अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, उसे मत देने का अधिकार नहीं है। और किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 88। ठीक है, चलिए, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, या उच्च एवं उच्चतम दोनों में, केवल प्रशासनिक न्यायालय में। तो 61 का राइट आंसर हमारा है सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, और 62 क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर है? व्यापार व्यवसाय में वृत्ति कर, मरणोपरांत संपदा शुल्क, उत्तराधिकार निगम कर। तो कौन सा कर है ये? हमारा राइट आंसर व्यापार एवं व्यवसाय कर, जो राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। तो 63 का हमारा राइट आंसर है सी, पंचायत समिति के सदस्य। निम्न में से किसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है? पाल एपलबी की रिपोर्ट, राज मन्नार समिति रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 का हमारा राइट आंसर है बी, राज मन्नार समिति रिपोर्ट। 65 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल, जनमत संग्रह। तो 65 का हमारा राइट आंसर है डी, जनमत संग्रह। और 65 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है, और जो बचेंगे 60 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, और आशा करती हूँ कि आप सारे क्वेश्चन जरूर हल करेंगे। फ्रेंड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहती हूँ बस आप लोगों को इसका फायदा मिले, आप लोगों का सिलेक्शन हो, और इससे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।